हेलो वेलकम एवरीबॉडी वेलकम टू एसवाई एकेडमी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे अबाउट विकास रंजन सर टेस्ट सीरीज। विकास रंजन सर एसए टेस्ट सीरीज, ठीक है। इसके बारे में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे। मैं पहले ही आपको बता दूं कि इस लेक्चर में मैं आपको पेपर्स नहीं दिखाऊंगा। जो पेपर मतलब सर ने लिए थे लास्ट ईयर और वीडियो या ऑडियो, ऐसा कुछ यहाँ नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आई होप आप सबको पता होगा कि आप सब तो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स है, तो आईपी राइट्स के बारे में, आपको कॉपी राइट्स के बारे में पता होगा। तो मैं यहाँ पर अगर कुछ डालूं तो मे भी हो सकता है कि फालतू में वीडियो डिलीट हो जाए, तो इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ। पेपर्स वगैरह कुछ नहीं डाल रहा मैं। हाँ, अगर किसी को स्टिल पेपर देखना है कि सर कैसे चेक करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, कुछ भी अगर सर किसी को देखना है ना, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जो मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है, या मेरे फेसबुक पेज ज्वाइन कर लीजिए। वहां आप रिक्वेस्ट कर लीजिए कि मुझे सर दिखा दीजिए कि सर का पेपर कैसे रहता है, क्या रहता है। मैं आपको वहां पे अच्छे से दिखा दूंगा, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो कि मैं आपको पेपर्स और वीडियो ऑडियो इधर नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, हम और चीजें देखते हैं। और चीजें अगर कोई भी, देखिए मैं वैसे तो सारी चीजें कवर कर लूंगा, लेकिन कोई चीज अगर रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा। सबसे पहले कॉस्ट पे बात आ जाती है। देखिए, कॉस्ट जो है सबसे ज्यादा हाईएस्ट है सर की एसए टेस्ट सीरीज के बारे में, ठीक है। हम इस एसए के बारे में बात करें, किसी और के बारे में बात नहीं करें। सोशियोलॉजी या जेईएस उसके बारे में मैं बात यहाँ पर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एसए टेस्ट सीरीज के बारे में बात कर रहा हूँ, जो बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर है यूपीएससी की एसए टेस्ट सीरीज। क्यों है, कैसे है, हम इधर देखेंगे। कॉस्ट हाईएस्ट है, लास्ट ईयर 10,000 थी, इस साल शायद और भी ज्यादा हो। अगर आप सर के पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। बाकी ऑफ लेना थोड़ा टफ है, वैसे आप सर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी सर का अगर हम देखें, काफी बार लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर का नेचर कैसा है, कैसे हेल्पफुल है। देखिए, सर का काफी अच्छा नेचर है। अगर आप सर के स्टूडेंट नहीं है तब भी आप उनसे जाके मिल सकते हैं। आप उनके ऑफिस में कॉल कर लेना और बोल देना मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो सर आपसे मिल लेंगे, ठीक है। विदाउट इवन इवन ज्वाइनिंग दिस कोर्स, अगर आप स्टूडेंट नहीं है सर के तब भी सर बात कर लेते हैं, तो वो सर की काफी अच्छी क्वालिटी है। और कोई भी कंसर्न हो वो आप सर से रेज करिए, डिस्कस करिए, तो वैसे रहेगा। और भी चीजें हैं, जैसे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं तो सर अपना सेल नंबर भी दे देते हैं। अब देख, आप कोई सोच रहा होगा कि सेल नंबर देना कौन सी बड़ी बात है। देखिए, काफी जहाँ पे यूपीएससी में ऐसे बड़े बड़े टीचर्स हैं जो अपना सेल नंबर देते ही नहीं है, तो सर सेल नंबर दे देते हैं। हाँ, व्हाट्सएप पे रिप्लाई ज्यादातर नहीं करते, सर को कॉल करिए और सर वहाँ पे रिप्लाई कर देते हैं। सर की 10,000 की जो टेस्ट सीरीज है उसमें 6 टेस्ट होते हैं, और सर सबके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं। 5 टेस्ट के तो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जो लास्ट एक टेस्ट लेते हैं उसका सॉल्यूशन नहीं देते हैं, ठीक है। इन सबके सॉल्यूशन देंगे और इसका सॉल्यूशन नहीं देंगे। हर वीक सर टेस्ट लेते हैं, हर वीक सर टेस्ट लेते हैं। किसी ना कोई एक डे चूज कर लेंगे, वहां पे 3 आवर्स देंगे, आपको टेस्ट तब लिखना होगा। और ये विजन फॉरम आईएएस की तरह नहीं है, या जीएस कोर की तरह कि कभी भी जाके टेस्ट दे दिया। आपको टेस्ट देना है तो एक स्पेसिफिक टाइम पे जाके दीजिए और सबमिट करिए, और या तो ऑनलाइन कर लीजिए, ऑनलाइन भी दे सकते हो। अच्छी चीज ये है कि सर विद इन अ वीक चेक करके दे देंगे यूजुअली। अगर आपने टेस्ट सही टाइम पे दिया, अगर सही टाइम पे नहीं दिया तो आपको सर लेट करेंगे, ठीक है। सर काफी बिजी रहते हैं, अगर आपने सही टाइम पे नहीं दिया तो लेट करेंगे, अगर सही टाइम पे दिया तो आपको आपको विद इन अ वीक दे देंगे। और जब डिस्कस करते हैं ना, जैसे सर, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ट्यूसडे को उन्होंने टेस्ट लिया, तो नेक्स्ट वो ट्यूसडे को डिस्कस करते हैं, या नेक्स्ट वेडनेसडे को वो डिस्कस करते हैं, ऐसे कोई टाइम शूट कर लेते हैं। तो उसमें वो सर चेक करके ले आते हैं पेपर्स की, ठीक है आपके 250 में से इतने मार्क्स हैं, आपने ये सही किया, आपने वो गलत करा, ठीक है। वैसी चीजें सर आपको बता देंगे। सर की क्वालिटी ऑफ टेस्ट काफी अच्छे होते हैं, अच्छे लेवल के होते हैं। भले ही इस साल कोई क्वेश्चन रिपीट ना हुआ हो, क्योंकि यूपीएससी भी थोड़ा सा स्मार्ट ही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादातर आप देखेंगे रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट आपको सेम कंटेंट वैसा मिल ही जाएगा, ठीक है। तो सर के पेपर्स ठीक होते हैं, वो कोई इशू नहीं है। जैसे 10 पेजेस देते हैं सर हर ऐसे लिखने के लिए, ठीक है। वैसे वैसे यूपीएससी भी फॉलो करता है, यूपीएससी भी 10 देता है, कभी 12 देता है। तो ये चीजें तो ऑलमोस्ट सेम ही आपको दिखेंगी, राइट। और सर आपको फीडबैक जो स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। सर का फीडबैक काफी अच्छा रहता है, अच्छे से डिटेल में लिखते हैं, पेंसिल से सर लिखते हैं, अच्छी सी चीजें दिखते हैं। सर का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, सर एक्सपेक्ट करते हैं ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स वो पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो करें। जैसे कुछ इंट्रोडक्शन में स्टोरी वगैरह दे दी आपने, ठीक है, और उसके बाद आपने कुछ एलाबरेट टाइम टाइम बेस पे दे दिया, ठीक है। इसको टाइम बेस पे बोलते हैं। टाइम बेस का मतलब ये है कि एक, सबसे पहले तो देखिए आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, इंट्रोडक्शन में सर कहते हैं आप कोई स्टोरी सुना सकते हो, कोई कहानी सुना सकते हो, या कोई स्टैट्स वगैरह दे सकते हो, वैसे सर बता देते हैं।
टाइम बेस्ड का मतलब ये है कि सबसे पहले सर बोलते हैं कि आप किसी स्टोरी के, जैसे वुमेन के बारे में ऐसे है, तो थोड़ा ये बताइए कि इंडस वाली सिविलाइजेशन में वुमेन कैसी थी, फिर उसके बाद वैदिक कल्चर में कैसी थी, ठीक है, उसके बाद मुगल पीरियड में कैसी थी, एक समझ रहे हो आप, एक टाइम पीरियड चलता हुआ आ रहा है, फिर मॉडर्न में कैसी थी, तो एक टाइम पीरियड चलता हुआ आ रहा है, इसे टेम्पोरल बोला जाता है सर, टेम्पोरल वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब ये है कि टाइम बेस्ड तरीके से आप ऐसे लिखिए, तो सर आपको ऐसी चीजें समझाएंगे, उसके बाद आप बोल, और सर बोलेंगे छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखिए, वो सब चीजें आपको सर अच्छे से बताएंगे। कुछ कुछ चीजें जो आप में यूनिक हो, जैसे एक बच्चा था जो महाभारत की चीजें अच्छी अच्छी लिखता था, तो सर उसके बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन करते थे कि ठीक है महाभारत का आप ज्यादा से ज्यादा लिखा करो, आपका अच्छा रहता है। तो ये चीजें हैं, कंफ्यूजन पे भी ध्यान देंगे, सब चीजों पे ध्यान देंगे, ये चीजें सर में अच्छी हैं। तो ये हुआ अबाउट दिस, लेकिन हाँ लेट काफी, अगर लेट का बात ये है कि अगर आपने लेट सबमिट करा तो आपका काफी लेट में होगा, लेट में मिलेगा, ठीक है। सर अपॉइंटमेंट भी दे देते हैं, मतलब मिलने को आपको मिलना है सर से तो सर अपॉइंटमेंट भी दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उनका स्टाफ जो है फ्रेंडली है, काफी फ्रेंडली स्टाफ है सर का, काफी हेल्पफुल है, फ्रेंडली है, तो वो व्हाट्सएप पे भी मैसेज वगैरह करते रहते हैं, और आप उनसे मिल भी सकते हो, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे मिलेंगे नहीं, आपने एक बार पैसे ज्वाइन कर लिए, तो उन सब चीज़ों में हेल्प करेंगे। साथ साथ अगर सर की आपको कुछ और हेल्प चाहिए किसी और जीएस पेपर में, जैसे विजन वगैरह में हेल्प चाहिए होती है कुछ स्टूडेंट्स को, विजन के टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, क्योंकि विजन के जो पेपर थे वो बच्चे ही चेक करते हैं, काफी बार उनकी मार्किंग जो होती है वो स्मार्ट नहीं होती, कुछ वो मॉडल सॉल्यूशन से चेक कर लेते हैं, उसका भी रिव्यू मैं सेपरेटली बनाऊंगा अभी थोड़े दिनों बाद। विजन का वैसे होता है, तो अगर आपको दिखाना है कि भाई GS1 GS2 के पेपर सर एक बार देख लीजिए जिसमें सोशियोलॉजी का कंटेंट होता है, तो सर वो भी देखने को तैयार हो जाएंगे, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपने उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी, आपने कुछ और ज्वाइन कर रखा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सर दूसरी चीजों में भी हेल्प करते हैं, थोड़ा स्ट्रेटजी भी बताते हैं कि भाई ठीक है अगर आपका ये ऑप्शन है तो ऐसे पढ़ो, वो ऑप्शन है तो वैसे पढ़ो, राइट। तो इन चीजों में चीजें सर की हेल्पफुल है, नेचर वाइज वगैरह सर हेल्पफुल है, तो ये सब आपको थोड़ी चीजें दिखेंगी। लेकिन बस ये मत सोचना कि सर कुछ जादू कर देंगे, ठीक है, काफी लोग ये सोचते हैं कि ठीक है इतने सारे बोर्ड लगा रखे हैं, लोगों के बहुत ज्यादा मार्क्स आएंगे, सर कोई जादू वगैरह नहीं करने वाले, ठीक है, थोड़ा आप पॉलिश कर देंगे, बाकी आप में जितनी क्वालिटी है वही रहेंगी, मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कुछ जादू कर दिया, राइट। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा हो। पॉसिबल हो अगर, देखिए ऐसे में मेरा तो ये सजेशन है कि अगर आपको लगता है आपका ऐसे वीक है तो प्रीलिम्स से पहले ज्वाइन कर लो, प्रीलिम्स से पहले ज्वाइन कर लो अगर आपको लगता है ऐसे आपका वीक है। प्रीलिम्स के बाद ऐसे लोग ज्वाइन करते हैं, सर मेंस आ जाता है, इसमें इंप्रूवमेंट का स्कोप काफी कम रहता है फ्रेंड्स। आई होप आपको कला समझ में आ रहा हो, भले ही 3-4 महीने आपको लगता है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन यार कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, बहुत क्वालिटी लोगों की काफी अच्छी है, कुछ कुछ लोगों की इंग्लिश वोकेबलरी बहुत अच्छी होती है, कुछ लोग बचपन से न्यूज़पेपर पढ़ते होते हैं, हिंदू पढ़ते होते हैं, तो उनकी क्वालिटी पहले ही अच्छी होती है। आपके में अगर वो बात नहीं है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा चीजें सुधारने में, जैसे आप में कोई स्पेशलिटी नहीं है, काफी लोगों में स्पेशलिटी होती है, काफी लोग जो है कुरान से लिख देते हैं, काफी लोग जो है महाभारत से लिख देते हैं, काफी लोग बाइबल से लिख देते हैं, उनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है, फिक्शन काफी पढ़ी होती है उन्होंने, नॉन फिक्शन बुक्स काफी पढ़ी होती है, अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो शुरू से लेकर एंड तक। अगर आपको लगता है आप ऐसे स्टूडेंट नहीं हो, सबको अपने बारे में पता ही होता है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि एसए की टेस्ट सीरीज आप प्रीलिम से पहले ज्वाइन कर लो, जिससे एक सुधार का मौका हो। 3-4 महीने में सुधार ज्यादा हो नहीं पाता है ना, सुधार 3-4 महीने में ज्यादा हो नहीं पाता। सिमिलर चीज है एथिक्स में भी, एथिक्स की भी मैंने जो बनाई है अंसारी सर की, उसमें भी थोड़ा सा यही समझाया है। तो पॉइंट हमारा एसए का डिस्कशन का ये, आई होप यही मेन पॉइंट्स है। तो कॉस्टलीस्ट टेस्ट सीरीज है, 6 टेस्ट सीरीज है सर, डिसिप्लिन है, आपको हेल्पफुल है, हेल्प करेंगे, जितनी पॉसिबल होगा हेल्प कर देंगे, लेकिन यही बस मेरा पॉइंट है कि ये मत समझना कि कुछ जादू हो जाएगा। कंपेयर करूं मैं इसे वीवीआर की एसए टेस्ट सीरीज से, या मैं अगर कंपेयर करूं जीएस स्कोर की एसए टेस्ट सीरीज से, या इसे मैं कंपेयर करूं विजन की एसए टेस्ट सीरीज से, तो मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ठीक है बाकी टेस्ट सीरीज जो है वो सस्ती है, बाइजू भी इंक्लूड कर लीजिए, मेरे को इस सब टेस्ट सीरीज के बारे में पता है, कोई कमेंट में कोई डाउट हो तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा उसके बारे में। तो इन सब टेस्ट सीरीज से मैं कंपेयर करूं तो मैं तो कहूंगा कि आप विकास रंजन सर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, मेरा तो यही रिव्यू है, ठीक है। लेकिन एक बस एक पॉइंट जो आ जाता है कि पैसे काफी ज्यादा है, तो वो आप थोड़ा देख लो कि ठीक है आप दे रहे हो तो थोड़े और दे दो, अब वो क्या कह सकते हैं इसमें। लेकिन ये है कि अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो 7-8 हजार में, और सर की बस इसलिए इग्नोर कर रहे हो कि इनकी 10 हजार की है, तो ये पॉइंट गलत होगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि टेस्ट सीरीज अदरवाइज ज्वाइन करो 5 हजार से कम की, ठीक है, तो मेरा पॉइंट ये है कि पैसे हैं, ज्वाइन कर लो विकास रंजन की टेस्ट सीरीज, और सर से जितनी बात हो सके बात करो, जितनी बात हो सकती है, सर का नंबर ले लो, सर को तंग करो, है ना, तंग करो, पीछे पड़ जाओ, भाई मेरे मार्क्स बढ़ा के दो, आपने पैसे दिए 10 हजार रुपये, सर से पूरा रिवार्ड लो, सर जो है आपको रिवार्ड देंगे भी, ठीक है। तो यही मेरा सजेशन है, ये आप ट्राई करिए फॉलो करने का।
आई होप आपको पूरी क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। मैंने मार्किंग मार्किंग भी आई होप आपको बता दिया सर। एक एक वर्ड चेक करते हैं, ठीक है, एक एक लाइन पढ़ते हैं सर। अगर मैं मार्किंग का अगर बताना चाहूँ, एक एक मार्क पढ़ते हैं। कोई कोई जैसे इशू हो तो वहीं पे गोला मार्क कर देते हैं कि भाई ये चीज सही नहीं है। सर बताते हैं आपने टेम्पोरल लिखा है, टेम्पोरल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एंड में सर लिखते हैं कि आप इधर में इतना सुधार सकते हो, इसमें ये ऐड कर सकते हो, उसमें वो ऐड कर सकते हो। सर आपको 125 में से मार्क्स देते हैं। आई होप आपको पता ही होगा 125 के दो दो ऐसे आते हैं, ठीक है। ऐसे सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए में 4 ऐसे होते हैं, सेक्शन बी में 4 ऐसे होते हैं। इधर में से आपको एक उठाना होता है, इधर में से आपको एक उठाना होता है, ठीक है। ये होते हैं ऐसे, है ना। और अब देखा गया है कि ये सेक्शन बी जो आ रहा है इसमें फिलोसफिकल ऐसे आ रहे हैं, फिलोसफिकल और एथिक्स टाइप के ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है सर, अच्छे से रीड करते हैं, मार्किंग देते हैं और हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसका आंसर दे दूंगा। और फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैं दे दे रहा हूँ, एस वाई अकेडमी का। तो वहाँ पे भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे अगर आपको कुछ चीज़ स्पेसिफिकली देखनी है जो मैं वीडियो में नहीं बता पाया। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और एस वाई अकेडमी को प्रमोट करने में हेल्प करें। थैंक यू।